Hello friends, very good morning to all of you. This is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach, NLP trainer and one of your very good friend. दोस्तों, बहुत समय से जो मेरे वीडियोस में साथ बने हुए हैं उन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो भी नए लोग साथ जुड़ रहे हैं उन सब का मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि विजुअलाइजेशन आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है और विजुअलाइजेशन में आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। कि दोस्तों, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लो चाहे NLP ले लो, विजुअलाइजेशन हर चीज़ का एक न्यू है, यानी बेस है। वो विजुअलाइजेशन ही है जिसके बदौलत चीज़ें आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं और जो इंटरनल वर्ल्ड में क्रिएट होती है वो आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो विजुअलाइजेशन तो आपको आना ही चाहिए और एक्चुअली आपको आता भी है, बट आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि गलतियाँ आप कहाँ पे कर रहे हैं। उन्हीं गलतियों की क्लैरिटी मैं लेके आऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि मैडम आपकी NLP क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस बहुत अच्छी हैं। तो मैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि ये देखिए, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह है, पर जब मैंने NLP क्लास एक्चुअल में सीखी तब मुझे समझ आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी 100 गुना NLP फास्टर काम करती है। NLP क्या चीज़ होती है इसके बारे में जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने डिटेलिंग बताई हुई है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैडम आपका लुक चेंज हो गया है, यू आर लुकिंग मोर यंगर देन यू, मोर ब्यूटीफुल देन प्रीवियस वीडियोस। इसका सीक्रेट क्या है? तो इसका सीक्रेट यही है कि जब आप अपने आप को हील करते चले जाते हैं, अपने पास्ट के बोझ से हटते चले जाते हैं, आपके माइंड में जो गार्बेज भरे हुए हैं वो क्लीन होते चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिक यू लुक मोर यंगर, मोर ब्यूटीफुल एंड आप एज के बियॉन्ड जाने लगते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें कब चली गई और बहुत हैप्पीनेस वाले जोन में आप आ गए हो। तो दोस्तों, जो नए लोग हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि एक टाइम पे मैं बहुत डिप्रेस्ड, बहुत ही शाई, बहुत डरी हुई और कह सकते हैं पूरे तरीके से कायर लड़की हुआ करती थी जिसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं था। बट एक चीज़ मुझे डीप इन द माइंड ज़रूर पता था, एक दिन मैं ज़रूर कुछ ऐसा बड़ा काम करूँगी, कुछ ऐसा करूँगी कि आज जो लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं वो लोग मुझे सुनेंगे ज़रूर। तो आज मैं देख रही हूँ मेरे आसपास के बहुत सारे लोग जो मुझे रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट किए थे किसी टाइम पे, आज वो मुझसे बातें करना चाहते हैं। बट एक्चुअली अब मैं अपनी लाइफ में इतना मूव ऑन हो चुकी हूँ कि अब वो नकारात्मक लोगों के लिए मेरी लाइफ में कोई स्पेस नहीं है। यही गलतियाँ आप भी कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप भी यही सब गलतियां कर रहे हैं, आप भी डेफिनेटली यही गलतियां कर रहे हैं। आप उन व्यक्तियों के, उन रिलेशनशिप के, उन रिश्तों के बीच में आप पिस रहे हैं जो चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती, या उनसे चलना चलाना या उस तरीके से चीज़ों में आगे बढ़ना आपको नहीं आ रहा है। इस वजह से आपकी लाइफ उसी लूप साइकिल पे घूम रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है आपको पुरानी चीज़ों से, गलत लोगों से, गलत लोगों की संगति से अपने आप को जितना बचा के रखोगे, या उन लोगों से आप किस तरीके से आपको उन लोगों के साथ तालमेल बिठाना है, जब ये सीख जाओगे तो रियली में आप बहुत ग्रो करोगे। क्योंकि हमारे लाइफ में रिलेशनशिप बहुत मायने रखते हैं। जब हम सही रिश्तों के बीच में रहते हैं तो हम बहुत ग्रो और नरिश होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेन है, मैं जिस बारे में बताना चाह रही थी वो चीज़ इससे रिलेट करती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। विजुअलाइजेशन, कोई भी चीज़ में विजुअलाइजेशन फोकस्ड आप तभी हो पाओगे जब आपका माइंड क्लियर रहेगा। अगर आपका माइंड पुराने रिश्तों में, पुरानी बातों में उलझा रहेगा तो विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी आप विजुअलाइजेशन करने बैठोगे वही पुरानी बातें आपको याद आती है। क्योंकि माइंड जैसे ही शांत होने लगता है हमको पुराने निगेटिव पैटर्न फिर जल्दी याद आते हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि सही तरीका विजुअलाइजेशन का क्या है। दोस्तों, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि अगर आप अपने अभी ऑफिस में हैं तो आप अपने घर में रखे हुए एक सोफ़ा को देखिए, डाइनिंग टेबल को देखिए, अपने घर के दरवाजे को देखिए, सोच के देखिए 2 मिनट, है ना? क्या आपको दिखाई दिया?
आप बोलेंगे मैडम आप तो बात करते जा रहे थे और हमें ऐसे ही दिखाई देना शुरू हो गया था। तो बस यही तो विजुअलाइजेशन है कि जो चीज़ें आपके लाइफ में हैं उनको फिर से स्थायी रूप से देखना, रिक्रिएट करना। ठीक है, आपके माइंड में उसकी पिक्चर चलने लगे। अगर मैं अभी आपको बोलूँ आप अपने घर में जा रहे हैं, आपको आप जाते हुए देखेंगे, आप अपने घर के दरवाजे पे रुक गए, आप अपने को रुका हुआ देखेंगे। फिर मैं बोल रही हूँ आप अपने घर के दरवाजे को खोल रहे हैं, आप उसे खोलता हुआ देखेंगे। फिर मैं बोलूँगी आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, आराम से सोफ़े पे बैठ रहे हैं, आप अपने आप को बैठा हुआ देखेंगे। फिर मैं बोलूँगी आपके घर में कोई भी है जो आपके लिए खाना परोस रहा है और वो आप सब मिल के साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, आप अपने आप को खाते हुए भी देख लिए होंगे। क्या सेकंड्स लगा? क्या नहीं लगा ना? क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपको उस चीज़ों की पहले से जानकारी है, इसलिए आपको उसमें सेकंड्स भी नहीं लगे। तो दोस्तों बस यही चीज़ विजुअलाइजेशन होती है। आपको विजुअलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? आप जब मेडिटेशन, अभी मैंने मेडिटेशन क्लासेस ली थी 15-17 ऑफ दिस मार्च को, तो कुछ लोगों ने बोला कि मैडम मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता मैं जब बैठती हूँ तो। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ों का आइडिया नहीं है, इसलिए जब उस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी तो दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो मैंने अभी जैसे कि बोला आप भोजन साथ में बैठ रहे हैं, आपको दिखाई देने लगा। वो कैसे देने लगा? वो इसी प्रकार से देने लगा क्योंकि आपको उस चीज़ की जानकारी है। तो जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी पिक्चर्स लगा दीजिए। सपोज़ आप अपना अच्छा ऑफिस चाहते हैं तो ऑफिस का एक पोस्टर गूगल से निकालिए, कहीं पिंटरेस्ट से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, उसको कलर्ड फ़ोटोकॉपी करा लीजिए और उसको अपने घर के दरवाजे पे, खिड़कियों पे, डोर पे, जहाँ पे भी लगाना है लगा दीजिए, ताकि आते जाते आपकी उस पर नज़र पड़ती रहे। और जब आपकी उस पर नज़र पड़ने लगेगी तो बार बार आपका ध्यान जाएगा, है ना। फिर जब आप ऑफिस का इमेजिनेशन करने बैठेंगे तो आप सरप्राइज़ रह जाएंगे कि जो चीज़ें आप रोज़ देख रहे हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में मूवी के रूप में छप चुकी है। आपको वही पिक्चर दिखाई देगा जो आपने दरवाजे पे, खिड़कियों पे, डोर पे, कहीं पे भी लगाया था। तो अगर विजुअलाइजेशन कई लोग को बहुत आराम से हो जाता है, उन्हें किसी पिक्चर फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, और जिन लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं होता, पिक्चर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग हमेशा ये चीज़ें ट्राई ज़रूर करिए, है ना। आप ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करिए कि वहाँ पे आप पिक्चर फॉर्म में कोई भी फ़ोटोज़ लगा दीजिए और उसे फिर आप जब बैठें विजुअलाइज़ करने तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो पॉपअप होगा और आपको वही पिक्चर्स दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों बस ये ध्यान देने की बात है, बस अवेयरनेस की बात है। और अगर मैं अभी आपको बोलूँ कोई भी गार्डन का विजुअलाइज़ करो तो तुरंत आपको गार्डन दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का आपको अनुभव है। और अभी मैं बोलूँ अगर कोई चाहता है कि दुबई जाना और उसके सामने दुबई का कोई चित्र नहीं है क्योंकि वो कभी दुबई गया नहीं है, तो आप क्या करिए, दुबई की फ़ोटो लगा दीजिए, गूगल से निकाल लीजिए कहीं और उसको लगा लीजिए और रोज़ उसके बारे में सोचिए। फिर आप जैसे जाना चाहते हैं वैसे विजुअलाइज़ करिए। विजुअलाइजेशन तो बहुत डिटेलिंग होता है। आज मेरा टॉपिक है विजुअलाइजेशन क्यों नहीं होता, तो उसके ऊपर बस मैं वीडियो आपके बारे में बता रही हूँ। बाकी एक एक स्टेप विजुअलाइजेशन कैसे करना है ये तो मैं कई बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो जिसको विजुअलाइजेशन में कठिनता होती है उनको सरल फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले उसकी पिक्चर्स आप लगाइए और उसको सोचिए, देखिए, और आप सरप्राइज़ रह जाएंगे कि जब आप विजुअलाइज़ करने बैठेंगे मेडिटेशन के दौरान तो आपको इस बार तकलीफ़ नहीं होगी। आपका माइंड अलग अलग पिक्चर्स को जोड़ के क्रिएट करना भी जानता है, ये हमारे माइंड का पावर होता है। तो दोस्तों वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डू योर प्यारे प्यारे कमेंट्स। और जिसको विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है वो इसमें कमेंट्स डालिए, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ और बनाऊँगी। इसके अलावा किसी को कोई क्लास चाहिए, पर्सनल सेशंस चाहिए, जॉब, वेल्थ, हेल्थ, बिजनेस, कैरियर, रिलेशनशिप, किसी के रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। और मेरा ग्रुप है श्वेता मेडिटेशन क्वीन करके, वो ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करिए सो दैट यू विल बी मोर कनेक्टेड फॉर मी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और खुश रखिए। बाय बाय।